हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं कि बहुत 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 खुदा की दया से प्रभु के वचनों से मैं आपको शिक्षा देता हूं। इस खुदा के जीवित वचनों से शिक्षा देता हूं। क्यों देता हूं? कि आप प्रभु के इस जीवित वचन के द्वारा चलकर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर भी क्या कर सको, सुख ले सको और स्वर्ग राज्य में भी सुख ले सको। हालेलुया। तो मेरा काम है, एक टीचर का काम होता है जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देता है, उसका काम है शिक्षा देना। बच्चे का पढ़ना ना पढ़ना वो बच्चे पर डिपेंड है। हालेलुया। तो इसलिए मेरा काम है आपको शिक्षा देना, उसके द्वारा चलना ना चलना वो आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड है। अगर आप चलेंगे उसके जीवन वचनों के द्वारा, उसकी इच्छा के द्वारा, हालेलुया, तो खुदा आपको इस पृथ्वी पर भी अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी आशीषें देगा, सुख देगा और आगे इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद में आगे वाले जीवन में भी आपको सुख देगा स्वर्ग में। तो मैं आपको बताता हूं कि जो आज का मैसेज टॉपिक विल बी अबाउट द ग्रेस। तो जो आज का मेरे प्रभु के जीवन सुंदर बच्चों का जो क्या है, मैसेज है, संदेश है, वो दया पर है। किस पर है? दया पर। हालेलुया। The human being is not understanding the God's grace. हालेलुया। जो मनुष्य है, खासकर स्पेशली those who are in Christ. हालेलुया। Those who are in Christ, they are not understanding the grace of God. What God has doing upon us every day. हालेलुया। जो मैं खासकर क्रिश्चियन लोगों की बात करूंगा कि जिन पर खुदा हर दिन इतनी दया कर रहा है, मगर सिर्फ क्रिश्चियन लोगों पर नहीं, उसकी हर एक पर दया है। मगर मैं क्रिश्चियन लोगों के साथ ये शेयर करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभु की दया है ही इन पर है। हालेलुया। तो मगर क्या कर रहे हैं? What people are doing, क्या कर रहे हैं लोग? उसकी दया को ऐसे ही गवा रहे हैं। हालेलुया। Many people are wasting the grace of God, what God is doing upon them. हालेलुया। बहुत लोग हैं जो खुदा प्रभु यीशु मसीह की दया पर ऐसे ही गवा रहे हैं, ऐसे ही गवा रहे हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। We all know about the story of अहमदाबाद, एरोप्लेन क्रैश। हालेलुया। हम सब जो अहमदाबाद में जहाज क्या हुआ, जहाज हादसा हुआ, हम उसके बारे में सब जानी जान है, सभी जानते हैं। हालेलुया। So many people thought that we will do this, we will do this, we will do this, we will do this, that will reach they were to reach, but they couldn't reach. हालेलुया। बहुत सारे उन्होंने उस जहाज में जो बैठे थे लोग, उन्होंने बहुत सोचा कि हम उस देश में जाकर, जहां वो जाना चाहते हैं, वहां जाकर जे करेंगे,
इसके बारे में। I put two stories on my WhatsApp about this Ahmedabad airplane crash. हालेलुया। मैंने इसके बारे में क्या डाली थी, दो चीजें डाली थी WhatsApp पर, जो ये जहाज हादसा हुआ अहमदाबाद में। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एक पूरा परिवार उसी तरह one whole family destroyed in that aeroplane crash. हालेलुया। ये एक पूरा परिवार ही उस जहाज के हादसे में क्या हो गया, खत्म हो गया। हम कैसे आज तक जीवित है? इट इज नॉट एनी आवर एबिलिटी, ये हमारी कोई योग्यता नहीं है। दिस इज द ग्रेट ओह लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट दैट वी आर स्टिल अलाइव टुडे। जब उसकी दया है, उसकी कृपा है, उसका फजल है कि हम आज तक जीवित हैं। उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है, जिसको हम ऐसे गवा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही गवा रहे हैं। हम सोचते हैं what a human person think, what a human person think whoever a wealthy man, that is a biggest blessing, but I say that who has a good health, that is a biggest blessing. हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं कि जिसके जीवन में बहुत धन दौलत है, बहुत सुख है, वही क्या है, वही क्या है, वही एक बड़ी आशीष है। मगर मैं कहता हूं कि जिस इंसान के पास अच्छी तंदुरुस्ती है, उसके पास ही सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। If we are alive still today, then this is the biggest blessing we have ever in our life. हालेलुया। अगर हम आज तक जीवित हैं, तो इससे बड़ी कोई भी आशीष नहीं है। हालेलुया। तो हम क्या करें? ऐसे गवा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़े मैं देश में चला जाऊं, जैसे उन लोगों में से कई लोगों ने सोचा। Many people thought among them that we would form a great nation, which is England. हालेलुया। उनमें से बहुत लोगों ने सोचा कि हम उस बड़े देश इंग्लैंड में जाएंगे and we would do a good business to make prosperity to our children. हालेलुया। क्या सोचा उनमें से बहुत लोगों ने कि हम उस देश में जाएंगे, उस देश में जाकर क्या करेंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, अच्छा काम करेंगे कि हमारे बच्चे क्या हो सके, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, हमारे बच्चों के पास क्या हो। मगर हम क्या देखते हैं, what we see, क्या देखते हैं हम, that one whole family passed away, whole family passed away in that aeroplane crash. हम देखते हैं कि एक परिवार उस जहाज हादसे में क्या हो गया, खत्म, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। 3 बच्चे, क्या है जो हम पर गया है ना, if we have the grace of God upon us, this is the grace of God upon us, that we are alive today. What I'm saying, this is the grace of God that we are alive still today, and this is the biggest blessing we have ever in our lives. Hallelujah. तो अगर जैसे हम पर खुदा की दया है, खुदा का अनुग्रह है कि हम आज तक जीवित है ना, जो ये सबसे बड़ी आशीष है हमारे जीवनों में, यही सबसे बड़ी क्या है, आशीष है। Many people among them are
human being, but by Lord Savior Jesus Christ can save. Hallelujah. धन ने इंसान को बचा नहीं सकता, पैसा इंसान को बचा नहीं सकता, मगर खुदा हमारा क्या कर सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूँ, what I'm saying that we have a biggest blessing in our lives. What is that blessing? That we are alive still today. हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि हमारे जीवनों में सबसे बड़ी खुदा की दया है, सबसे बड़ी खुदा की करुणा है कि हम आज तक जीवित हैं। यही सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। तो ये किसके द्वारा है हम पर? उस प्रभु यीशु के द्वारा। By whom this grace is upon us, this grace is upon us by our Lord Savior Jesus Christ, not by our any works, not by our any ability. जे खुदा की हम पर दया है ना, खुदा की हम पर करुणा है, तो किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। किसके द्वारा है? जे हमारी किसी हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं है, हमारी किसी योग्यता के द्वारा नहीं है। किसके द्वारा है जी? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? कि हम पर करुणा, हम पर कृपा, हम पर फजल किसके द्वारा है? हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारी योग्यता के द्वारा नहीं। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज द मर्सी ऑफ गॉड, this is the blessing of God we have ever in our lives. Hallelujah. ये हम पर खुदा की दया है, हम पर खुदा की करुणा है, हम पर खुदा की आशीष है कि हम जीवित हैं, आज भी जीवित हैं। हालेलुया। बहुत खुदा के वचनों में से मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हम कुछ वचन पढ़ेंगे, so I can from the many scripture from the I can teach you from many scripture from many verses from the scripture of God. Hallelujah. मैं खुदा के पवित्र वचन के कई आयतों से आपको सिखा सकता हूँ। हालेलुया। कई आयतों से आपको सिखा सकता हूँ। अगर I would say only few verses with all of you to teach you about the grace of God. Hallelujah. मगर मैं कुछ ऐसे ही आपको बताऊंगा खुदा के वचनों को आपके साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे। Praise God. Praise God. Thank you Jesus. So we will read Lamentation chapter 3 verse 12 says that we are not consumed, it is the praise of God. Hallelujah. तो प्रभु का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। बिलाप गीत उसकी 3 की 22 में कह रहा प्रभु कि हम मिट नहीं गए। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं मिट नहीं गया इस दुनिया से। ये मेरे खुदा की महान करुणा का फल है। प्रभु के वचन में पढ़ेंगे बिलाप की 3 की 22 हम मिट नहीं गए, चाहे यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हम मिट नहीं गए। हम का मतलब क्या है? जितने भी हम आज तक जीवित हैं, हम मिट नहीं गए इस पृथ्वी से। किसके द्वारा? किसके द्वारा हम मिट नहीं गए? ये यीशु मसीह की महाकरुणा है हम पर। किसकी करुणा है? यीशु मसीह की महाकरुणा है। क्या दिन हमारे कोई अच्छे काम है कि हम आज तक जीवित है? कि हमारी कोई योग्यता है कि हम आज तक जीवित है? कि किसकी महाकरुणा है? किसकी दया है? ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह की दया है, उसका फजल है, उसका रहम है कि हम मिट नहीं गए, आज तक जीवित है।
प्रेज गॉड। इसकी तरह है मेरे जीवन खुदा की, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वे आर नॉट कंज्यूम्ड yet। हालेलुया। ये प्रभु की दया है, प्रभु का फजल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। सो प्रभु के वचनों में से आगे पढ़ूंगा। प्रति भोर गए नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। प्रति भोर गए नहीं होती रहती है। हालेलुया। क्या नहीं होती रहती है प्रति भोर? प्रति का भोर का मतलब मैं आपको पंजाबी में बताता हूँ कि हर दिन वो नहीं होती रहती है। की नहीं होती रहती? क्या नहीं होती रहती है? खुदा की दया हम पर हर रोज नहीं होती है, उसकी दया हम पर हर रोज नहीं होती है, उसकी करुणा हम पर हर रोज नहीं होती है, उसका फजल हम पर हर रोज नया होता है। जिसको इंसान ऐसे गंवारा है, ऐसे गंवारा समझ नहीं रहा मेरे खुदा ने मुझे एक और दिन दिया है। So many people are not understanding the grace of our Lord Jesus Christ। बहुत लोग हैं जो प्रभु की दया को समझ नहीं रहे कि ये मुझे प्रभु ने एक और दिन दिया है, एक और दिन दिया है, एक और दिन दिया है, तो ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई खूबी नहीं है, मुझे भी कोई लियाकत नहीं है। ये खुदा की दया है। हालेलुया। फिर भी इंसान के जीवन में कोई खुदा का प्यार नहीं है, कोई डर नहीं है। खुदा इंसान एक दूसरे से जलसी करने नहीं हट रहा, प्यार करने से नहीं हट रहा, पाप करने से नहीं हट रहा, चुगली करने से नहीं हट रहा, बुराई करने से नहीं हट रहा। ऐसे खुदा की दया को गवा रहा है। मगर मैंने पिछले दिनों में आपसे एक यही ग्रेस के बारे में आपको बात बताई थी। लास्ट संडे आई टोल्ड यू आल्सो अबाउट दिस ग्रेस दैट जितनी आज प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर रहा है ना, हम पर कृपा कर रहा है, हम पर फजल कर रहा है, अगर इंसान नहीं सुधरा, नहीं बदला, अगर इस वचनों के द्वारा उसके रास्ते के लिए तैयार ना हुआ तो सीधा फिर उस नरक में जाना पड़ेगा इंसान को। जब खुदा न्याय करेगा वहां कोई दया नहीं होगी, दया सिर्फ इस पृथ्वी पर है इंसान पर। हालेलुया। द ग्रेस द गॉड्स ग्रेस वी हैव ओनली ऑन दिस अर्थ, नॉट आफ्टर लिविंग दिस अर्थ। हालेलुया। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद इंसान पर कोई दया नहीं होगी। अगर जो खुदा के वचन के द्वारा चला होगा, उसकी इच्छा के द्वारा चला होगा, उसकी मर्जी को पूरा किया होगा तो स्वर्ग में जाएगा, नहीं किया होगा तो सीधा नरक में जाएगा। कोई दया नहीं होगी। वो धनी इंसान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है धनी इंसान? कि प्रभु इस लाते को मेरे पास भेज दे, भेज दे। दया मांग रहा वहां खुदा से दया, अगर वहां कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, नरक में कोई भी दया नहीं होगी इंसान पर, होगी तो इस पृथ्वी पर ही होती है, इस पृथ्वी पर ही इंसान पर दया। इसलिए हम अपने आप को बदलने, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले हम अपने जीवन से जालसी को निकाल दे, पाप को निकाल दे, प्यार को निकाल दे। हालेलुया। अगर ना निकाला तो प्रभु ने कहना कि मैंने तुम्हें बहुत अपने दासों के द्वारा, दास के द्वारा शिक्षा दी, अपने पवित्र वचनों के द्वारा शिक्षा दी, मगर तुम नहीं बदला, तुम नहीं सुधरा। प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें अपने दास द्वारा शिक्षा दे, मैंने तुम्हें अपने दास द्वारा सिखाया। वो वही था जो बोलता था अपने वचनों के द्वारा, अपने दास के बीच में होकर, मगर तुम नहीं समझा, नहीं बदला अपने आप को। अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
हालेलुया। क्या कहेगा परमेश्वर कि तू मेरे दास के द्वारा वचनों को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर तू नहीं बदला, तूने मेरी बातों को इग्नोर किया, मेरे वचनों को इग्नोर किया, तूने मेरी बातों को नहीं समझा। जो मैं अपने दास के बीच में जो करता था अपने वचनों के साथ, तू नहीं समझा। अब मैं तुम पर कोई तैयारी कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए इंसान इस पृथ्वी पर ही अपने आप को बदलने, सुधर के खुदा के राज्य के लिए इस पृथ्वी पर ही क्या है, इस पृथ्वी पर ही अपने आप को तैयार कर लेना, अपने जीवन से जैलसी को निकाल कर, प्यार को निकाल कर, घमंड को निकाल कर, ईर्ष्या को निकाल कर, पाप को निकाल कर, तो फिर कहा जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। अगर इन बातों को नहीं छोड़ा तो कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं बुला। हालेलुया। इसलिए हमने प्रभु की दया को ऐसे नहीं गवाना, उसकी दया को समझे हम, उसकी करुणा को समझे हम। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के वचनों से एक दो ऐसा और पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जब हम खुदा के दास, खुदा के प्रिय दास संत पौलुस के बारे में देखते हैं, किसके बारे में? संत पौलुस के बारे में देखते हैं। We see about the great man of God, Saint Paul, hallelujah, who wrote 13 books in the Bible, hallelujah। जब हम प्रभु के प्रिय दास, महान दास, खुदा के प्रिय दास, महान दास संत पौलुस के बारे में देखते हैं, वह लिखता है उसके जीवन में एक गड्ढा था, गड्ढा। इस गड्ढे के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है आने वाले संडे में आपको बताऊं। तो प्रभु क्या कहते हैं? what God says to Paul? He said, Paul said that God please remove this from my life. Hallelujah. But God says to Paul that my grace is sufficient for you. Hallelujah. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पौल को, संत पौलुस को कहा कि मेरी दया तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु से की दया की मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए काफी है। हालेलुया। उसकी दया हमारे लिए काफी है। यही आज भी हम जीवित है ना, उसकी दया है। हालेलुया। तो ये उसकी दया यहाँ पर काफी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे एफसीओ उसकी 2 की 7-8 पढ़ेंगे, 1-2 ऐसा और पढ़ेंगे और आज के वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज से हम समझें खुदा की ग्रेस को, खुदा की दया को समझे, ऐसे न गवाएं अपने जीवनों से। उसकी दया का, उसकी करुणा का हम क्या करें? लाभ उठाएं। हालेलुया। क्या उठाएं? लाभ। लाभ का मतलब क्या है? हम उसमें और बढ़े, और बढ़े, और बढ़े। हम उसके राज्य के लिए तैयार हो पाए। हालेलुया। इन वचनों को पढ़ेंगे इफिसियों 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और जय तुम्हारी ओर से नहीं, वह परमेश्वर का दान है। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? That we are saved, we are saved. In Ephesians chapter 2 verse 8 we have read that God says, the great man of God says that we are saved through the faith. We are saved through the faith with the
बचाए गए हैं विश्वास करने के द्वारा उसकी दया से। हालेलुया। आज भी हम क्यों बचे हैं? उसकी दया से बचे हैं। ये हम में कोई छोड़ता नहीं है, हम में कोई खूबी नहीं है। हालेलुया। किसकी दया है? प्रभु की दया है। इसलिए प्रभु की दया को हम ऐसे ना गवाए, उसकी दया का लाभ लें। हर दिन उसके उपस्थिति में पड़े, उसके पवित्र वचनों में पड़े, हम उसके वचनों में पड़े, उसकी आराधना में पड़े, उसकी उपस्थिति में पड़े, प्रार्थना में पड़े, कि हम उसके राज्य के लिए काम ले पाएंगे। हालेलुया। अगर हम ऐसे हर दिन ऐसे गवा रहे हैं, हर दिन ऐसे निकाल रहे हैं, कोई भी खुदा के दास ने वचन सुना दिया है, बस ठीक है मैंने सुन लिया है, बस ठीक है चर्च में छोड़ आया हूँ, अगर किसी क्रूस में कन्वेंशन में सुना वहां सुना है, वहां छोड़ आया हूँ, बस ठीक है, तो खुदा भी कहेगा फिर बस 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 अब और तुम पर दया नहीं, अब और दया नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं बदला, नहीं सुना मेरे वचन को सुनकर, तूने मेरी दया को ऐसे ही गवाया, ऐसे ही गवाया, तूने मेरी दया को फजूल गवाया। एक आयत पढ़ेंगे तो आज के पवित्र वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला दूत है जॉन चैप्टर 1 वर्स 6-7। यूहन्ना की इंजील जो ना उसकी 1 की 17 पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है और प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए। इसलिए कि वो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। Praise God. The law was given to us through Moses, but the grace has come on us through our Lord Jesus Christ. हालेलुया। क्या व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा आई। किसमें व्यवस्था? पुराने नियम में व्यवस्था हमें मूसा के द्वारा दी गई, मगर ग्रेस किसके दया किसके द्वारा आई? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। The law has given to us in the Old Testament through the Moses, the great man of God. But grace has come upon us through our Lord Savior Jesus Christ in the New Testament. Hallelujah. इसलिए हम उसकी दया को ऐसे ना गवाएं, हर दिन उसके वचनों में पढ़े, हर दिन प्रार्थना में पढ़े, कि हम पूरी फैमिली उसके राज्य के लिए तैयार हो सके। हालेलुया, हालेलुया। So may God bless all of us. Those who are listening in the church, and those who are listening on this social media through today's beautiful blessed message. Hallelujah. खुदा आज के पवित्र वचन के द्वारा जिन्होंने चर्च में सुना और जो इस ऑनलाइन माध्यम पर सुन रहे हैं, उनको भी आशीष दे। इसलिए हम खुदा की दया को ऐसे ना गवाएं, उसकी दया का लाभ उठाएं, उसमें बढ़े, उसके वचन बढ़े, उसकी प्रार्थना बढ़े, फिर उसके राज्य के लिए तैयार हों। हालेलुया। तो आज के जीवन वचनों के लिए खुदा के प्रिय दास मेरे फादर साहब के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हमेशा टाटा धन्यवाद करते, टाटा आपका शुक्र करते, टाटी बधाई करते, टाटी महिमा करते, टाटी स्तुति करते हैं, टाटी सबड़ाई करते हैं सुंदर समय जो तुझसे ऐसा वचन देता अपने दास द्वारा तानिया द्वारा। वो जिन्होंने ने तेरे वचन को सीखा, इस वचन के सारे बेटे बेटे चल जिन्होंने लाइफ में चुनिया, सुन बहुत सारी आशीष प्रभु तेरी आशीष है कि बेटी बेटे तो हो सके।
प्रभु तेरा अनुग्रह हो ये वचन द्वारा चल के तेरी राज ही खड़े हो जाओ, तेरी मेहमानी खड़े हो जाओ और तेरा अनुग्रह ना व्यक्ति बेटे जिन्हें चर्च के अंदर सुन रहे हैं वो भी लाइव पे सुन रहे हैं, सब आशीष दो, भक्ति दो, अपने राज में त्याग करो और प्रभु सब में तेरी आशीष तेरी बरकत बनी रहे। मैं अपना रोज सजाना और तेरे दास अपने आप को तेरे सिवर करता हूँ, विनती सुने बोलता सब करने में ठीक ला यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो खुदा की दया से एक भजन गाएंगे, कृपा यीशु जी तेरी कृपा। तो हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा के इस भजन को गाएंगे। इस भजन को गाएंगे, कृपा यीशु जी तेरी कृपा। तो हमने खुदा के वचनों से भी किसके बारे में पढ़ा है, सुना है? कृपा के बारे में, दया के बारे में। We have learned from the word of God about the grace of God. Hallelujah. तो हम इस कोर्स को वचन को मिलकर गाएंगे तालियों के साथ। Thank you, Jesus.
प्रभु अपने दास को और सुंदर ऊंची मीठी आवाज है तो प्रार्थना करनी हमने अभी इसी वक्त तो प्रभु आज के आराधना के द्वारा आज के जीवन वचनों के द्वारा हमें सबको बुद्धि दे, समझ दे, आशीष दे। आमीन आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले।